हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। और आज निकल गई है धूप अच्छी, इस राम जी का कोई भरोसा नहीं। मैं भी बाहर देखने आई थी, दोपहर में होने लग रही थी बूंदाबांदी, तो मैंने सोची कपड़े ना सुखाऊं। मैं देखने आई बाहर का मौसम कि क्या हाल है, तो चलो देखती हूँ मौसम को और कपड़े वपड़े सुखा लेती हूँ। तो आके देख रही हूँ तो मौसम में निकली हुई है कितनी अच्छी धूप, कितना। और कपड़े सुखाने का मेरा यही स्पेस है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो चलिए कपड़े सुखाते फिर मिलते हैं। तो मैं चल पड़ी फिर मशीन की तरफ, और मशीन में तो काट लूँ मैं कपड़े ने, और कपड़े काट कर सुखा लूँ। तो मशीन पे भी बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन ये कपड़े मैंने वो धोए थे जो इंस्टेंट सॉरी नहीं बोल पाऊँगी, जल्दी धोने वाले कपड़े जो होते हैं 15 मिनट के टाइमर पे। सूट थे मेरे और जिनका कलर उतरना था, तो ये कई दिन तो पड़े थे, तो मैंने सोची इन्हें मैं अलग तो धो दूँ। मेरी मशीन में यो फंक्शन भी है, हाथ तो धोने की जरूरत कम पड़ा है कपड़े ने, इसमें घेर दो जब मैं धो जाऊँ। तो चलिए इन्हें सुखा दे मैं, फिर इसमें और कपड़े भी डालूंगी मैं मशीन में, तो वो भी दिखाऊंगी। तो ये ठा लिए मैंने कपड़े और इन्हें घेर दूँ। ज़्यादा ना है, ये 2-3 सूट्स हैं। तो चलो कैमरे में चालू मैं। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ बाहर की तरफ और लग चुकी हूँ अपने काम पे। तो कपड़े मैं अंदर से निकाल लाई हूँ वॉशिंग मशीन से, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है। और अब इनको मैं सुखा लेती हूँ फटाफट से। ये सूट थे 2-3 जो इनका कलर भाई निकल सकता है बाई चांस, क्योंकि मैंने पहली बार ही धोए थे, तो मुझे भी नहीं पता था इनका निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ब्लैक वाले का तो निकलता है, इसके इनर का कपड़े का जो है ब्लैक कलर, और इसका दूसरे वाले का मुझे भी डाउट था, तो इसीलिए मैंने ये पहली बार धोया था, तो इसीलिए मैंने इनको अलग से धोया कपड़ों को और अलग से किया। तो अब इनको मैं सुखा देती हूँ, 3-4 ही कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद फिर देखते हैं आगे और क्या करते हैं। तो निकाल दें। अभी भूमि बाहर निकाल के आई थी, सिर्फ जाली का गेट नहीं लगा काई, तो ये गेट खोल कर खुद अंदर बढ़ गया। अरे देखें आँख खोल खोल कर कि मेरे बारे में ही डिस्कशन हो रहा है। अंदर आ गए, इतने आराम से सोने लग रहा है। हमने AC नहीं चला रखा है, जब यो हाल है इसका। तो चलो अब इसमें मैं डाल दूँ ये बच्चे और कपड़े, जितने भी इसमें आ जाए मैं ढूंढता ही उतने मशीन में। तो चलो मैं कपड़े डाल दूँ, फिर दिखाऊँ आप लोगों को। तो तकरीबन कपड़े इसमें आ ही गए हैं मशीन पे। तो 2 कपड़े बचे हैं, ये भी मैंने इस बारे बचाए हैं, लाइट कलर के हैं। किसी का कलर उतर के इन पर चढ़ना जाती है, लाइट कलर के मैं अलग धोंगी तो इस मारे। तो चलो मैं मशीन में कर दूँ अड़ी तय ऑन मेन तय, और अब कर दूँ मैं यहाँ से इसको। फिर इसका टाइमर सेट कर दूँ, क्योंकि इसका टाइमर मैंने छेड़ रखा है फिलहाल। ये देखो 15 कर रखा है, अब 50 पे आ गया, अब 1.7 पे आ गया। पर मैं इसको लेके जाके छोड़ूंगी मिक्स पे। तो ये आ गया अब मेरा इधर मिक्स पे। तो मतलब मिक्स का मतलब है कि सारे तरीके के कपड़े धोने के लिए। तो अब इसमें मैं डाल दूँ सर्फ वर्फ थोड़ा सा, और यहाँ से इसको कर दूँ अब मैं ओके। टाइमर सेट हो गया है, ये टाइमर लग गया है 1 घंटा 10 मिनट का, यानी कि 70 मिनट का। और ये यहाँ से कर देती हूँ अब मैं ओके। और इसमें हम डाल देते हैं सर्फ। ये देख सकते हो पानी इसमें चालू हो चुका है। अब इसमें मैं सर्फ और डाल दूँ, और बस फिर ये 70 मिनट में कपड़े धो के कर देगी रेडी। तो सर्फ भी ज़्यादा नहीं लेती ये वाली मशीन, लोगों को वहम रहता है कि ये वाली मशीन ज़्यादा सर्फ खाती है, ज़्यादा सर्फ खाती है। लेकिन मेरे तीसरे दिन के कपड़े होते हैं, ये 1 चम्मच सर्फ काफ़ी रहता है। ये देख लो, ये सर्फ डाला है मैंने इसमें, तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा नहीं है ये। और ये देखो इसमें भी पानी चालू, ये सर्फ भी गायब मिलेगा, ये देखो। तो चलो इस डब्बे बंद करते, बंद करके कपड़े का प्रोसीजर हो गया पूरा, आगे दिखाऊंगे। और अभी तो काम स्टार्ट हुए हैं। सोफे पर पड़ा है धूप, बहुत सारे कपड़ा का था, इनकी भी मैं तय बनाऊंगी। बात तार के लाई थी, बूंदाबांदी हो रही थी जब दिन में, तब इनकी मैं बना लूँ तय सबकी। इसमें बेडशीट वगैरह सब धो रखी हैं। तो चलिए ये भी सूख चुके हैं, इनको भी कर लूँ। तो गाइस कपड़े सुखाने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ बाहर, और बाहर थोड़ा सा वॉक करूँगी, वॉक करके फिर जाऊँगी घर। और मच्छर इतने हो रहे हैं कि बैठने नहीं देते। घर के सामने बैठने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन बैठने नहीं दिया, तो मैं फिर उठ के चल पड़ी। खा लिया मुझे मच्छरों ने। ज़्यादा लंबे राउंड नहीं लेती हूँ, छोटे ही राउंड लेती हूँ, आसपास ही रहती हूँ मैं घर के। और चश्मा हाथ में ही लेके आ गई मैं। तो कर लेते थोड़ा सा वॉक, और वॉक करते करते आप लोगों से बातचीत। तो चलिए मैं करती हूँ वॉक, आप लीजिए वीडियो का आनंद। तो गाइस इधर कर ली मैंने भिंडी बनाने की तैयारी। तो ये तड़का मेरा हो चुका है रेडी, बस अब इसमें डालनी मुझे फटाफट से भिंडी, और फिर लगाऊंगी आटा। तो चलिए गाइस जुड़े रहिए, साथ सपोर्ट करते रहिए ऐसे। और
ये मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैंने दिन में ब्लॉगिंग की शुरुआत नहीं की, आज मैं रात को कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ढीली चल रही है, तो इसीलिए छींक आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा उधर हो गई खाने से। अभी तरफ मुँह करके छींक मारती हूँ क्योंकि मेरे खाना मसाला चढ़ता है। तो ये हो चुका है मसाला भी अपना, और अब इसमें हम डाल देते हैं भिंडी और इनको ढक के सिम गैस पे छोड़ देंगे और इस पर लगा लेंगे आटा। तो गैस को मैंने सिम कर दिया। अब इसको मिक्स कर लेते हैं हम अच्छे से। नाक तो ऐसे हो गया जैसे मिर्ची नाक में ही डाल दी हो। तो चलिए आज हम बना लेते हैं मैंने की फेवरेट भिंडी, क्या पता रोटी खा ले इस बार में। तो इनको मैं रख देती हूँ बिल्कुल दबा के बढ़िया तरीके से। गैस मैंने शुरू कर दिया, बिल्कुल मंदी है। तो चलिए इतने मैं कर लेती हूँ आटा गूंद के तैयार। तो गाइस इधर मैंने रख दिया खीर बननी, क्योंकि आज है पूर्णमासी। मुझे एकदम से ध्यान आया कि आज तो मुझे खीर बनानी है, पूर्णमासी है, कल से सावन स्टार्ट है, तो इसीलिए फिर मैंने रख दी खीर बननी। तो ये दूध उबल रहा है, इतने आटा गूंदूंगी इतने उबल जाएगा, फिर मैं चावल डाल दूँगी इसमें। तो चावल मैं भिगो के रख देती हूँ। इधर भिंडी बनी रही है, ये मैंने आटे की तैयारी कर ली। तो चलिए गाइस बने रहिए साथ में। तो गाइज लेकर अपने हथियार और हम आ चुके हैं किचन में। सब्जी मैंने छो के दी है जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। और अब मैं गूंद लेती हूँ आटा, और इधर ये चावल मैं भिगो के रख देती हूँ खीर के लिए। इतने मेरा दूध उबलेगा, इतने ये चावल भी भीग लेंगे थोड़ा सा और गल लेंगे। तो चावल मैंने भिगो के रख दिए और इतने मैं लगा लूँ आटा, दूध उबला इतने, तो मेरे खीर का भी हो जाएगा। मेरे को एकदम से याद आया है आज तो पूर्णमासी है, सावन शुरू हो जाएगा कल से। तो चलिए मैं खीर बना लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने फिर फटाफट से खीर की भी तैयारी कर दी। उधर भिंडी की सब्ज़ी बनी रही है। मुझे भिंडी वैसे भी खाने में पसंद नहीं है, इसीलिए मैं कम खाती हूँ, और ऊपर से थी पूर्णमासी तो मुझे याद आया मुझे खीर के साथ रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। चलो आज तो मेरा काम बन गया खाने का। आज मुझे टेंशन नहीं है किसके साथ खाऊंगी, आज तो खीर के साथ पेट भर के रोटी खाऊंगी मज़ेदार सी, और मज़ा आ जाएगा। मेरी खीर बचपन से ही बहुत ही पसंदीदा रही है, बहुत ही फेवरेट रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते खीर, पता नहीं किस पर गए हैं। हम हस्बैंड वाइफ ही खाते हैं बस दोनों मिलके। और इधर ये किचन में मैं आ चुकी हूँ और आटा वगैरह मैंने लगा लिया है। और इधर ये कुकर में से मैं चावल निकाल रही हूँ और इसको भी धोऊंगी, क्योंकि ये दिन के रखे हुए हैं चावल। ये डोगी खा लेगा, क्योंकि डोगी हमारा चावल ही खाता है, रोटी नहीं खाता। तो इसको कुकर को भी अब मैं साथ के साथ धो के रख दूँगी, क्योंकि जितने बर्तन होते हैं ना मैं सोचती हूँ साथ के साथ निमट जाए उतना बढ़िया है। तो ये भी मैं धो के रख दूँगी और कर लूँगी अब तैयारी खाने पीने की, खाना पीना बनाने की। आटा मैंने लगा ही दिया है। जिसको जब रोटी खानी होंगी अब साथ के साथ रोटियां बना दूंगी और खिला दूंगी, क्योंकि बना के मैं रोटियां रखती नहीं हूँ, गरम गरम ही बना के खिलाती हूँ सबको। जब जो आता है जिसको खानी होती है तो उसी हिसाब से मैं बना देती हूँ। तो अब मैंने आटा भी लगा दिया है, सब्जी भी बना दी है, खीर भी मेरी बनने वाली हो रही है। तो बस अब मैं अपना आराम से बैठ जाऊँगी, मेरा काम रेडी हो चुका है। बस अब खाने वाले आए तो मैं फटाफट से रोटियाँ सेक दूँ। रोटी हमारे ज़्यादा बनती भी नहीं है, थोड़ी बनती है। इधर ये संभाल ली मैंने भिंडी को देख रही थी कि भिंडी का क्या हाल चाल है। तो भिंडी को भी बीच बीच में संभालना पड़ेगा। ये सिम गैस पे रख रखी है मैंने, अभी और थोड़ी देर रहेगी। और उधर मैंने सिम गैस पे ही मैंने जो है खीर रख रखी है। तो चलिए 1 किलो में ही हमारा हो जाता है। अब ये तो गाइज मेरी रोटी और मेरी खीर बन के हो चुकी है रेडी, और भिंडी की सब्ज़ी भी बन के रेडी हो चुकी है। लेकिन मुझे भिंडी कम पसंद है, मैं भिंडी नहीं खाती हूँ, मजबूरी में एक आध बार खा लेती हूँ। तो अब मुझे मिल गई खीर, तो मुझे सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं। मुझे खीर रोटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं बचपन से बहुत खुश होकर खाती हूँ। तो बताना गाइज कौन कौन खाता है खीर और रोटी मेरी तरह, या मैं एकलौती ऐसी हूँ जो खीर रोटी खाती हूँ। तो कमेंट करना और ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं और दिखाती हूँ थोड़ी बहुत देर में कुछ और होता है तो, नहीं तो नेक्स्ट डे की वीडियो डालेंगे इसमें साथ में। तू कहाँ जा रही है ये कपड़े बदल बदल के बार बार? अंधेरा आ रहा है, उधर दिख भी नहीं रही। ट्राई किस खुशी में करके देख रही है। तो गाइस ये सूट बाजू में देखा था ना, विदाउट बाजू नहीं, विदाउट बाजू ये सूट देखो कितना अच्छा लग रहा है। अरे ये मेरा कहना नहीं मानती, ये हेयर स्टाइल भी मेरा ही बनाया हुआ है इसका, पर ये अपनी मर्जी चलाती है। और जब ये बिल्कुल बेकार लगती है, जब मेरी मर्जी चलती है, जब अच्छी लगती है। दिखाओ, रिवील हो जाएंगे, फिर मैं पहन के जाऊंगी, उससे पहले ही सब देख लेंगे। अरे ये तो ट्रेंड ले रही है ना, तू कैसे बन के आई है?
बन के आए हैं ड्राई। तो बहुत सारे हैं पर सारे थोड़े दिखाओगे, थोड़ा एक दिखा दिया वो मुझे